हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। एक्सपोजिंग इंजीनियर मिर्ज़ा के सीज़न 2 की पहली किस्त में खुश आमदीद। इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, एक बात एडमिट करना चाहता हूं, एक्सेप्ट करना चाहता हूं। वो ये कि मैं जब पहली दफ़ा इंजीनियर मिर्ज़ा पर वीडियोस बना रहा था तो मेरे जहन में ख़यालात आते थे, वसवसे आते थे कि कहीं मैं लोगों को ना चाहते हुए गुमराह तो नहीं कर रहा, कहीं मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। अब वसवसे मेरे जहन में थे तो मैंने क्या किया, मैंने वीडियोस को रोककर उलमा से मशवरे लेना शुरू किए। इसी दौरान क्या देखता हूँ कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मिर्ज़ा के चैलेंजेस की बातें सामने आने लग जाती हैं। तो मैं तमाम काम छोड़कर इस चीज़ को बड़े गौर से देखता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है, और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो मैं काम कर रहा था बिल्कुल ठीक कर रहा था और आगे भी करता रहूँगा। और ये वादा किया है इंशाल्लाह कि आप सब तक ये पैगाम पहुँचाऊँगा कि इंजीनियर मिर्ज़ा की तमाम चीज़ें असल में फ़िरक़ावारियत फैला वो रहा है, फितना वो बन रहा है, लेकिन हीरो बनकर ये बताना चाहता है कि जो उलमा हैं ये फ़िरक़ावारियत फैलाते हैं। आइए असल मुद्दे की जानिब जाते हैं। अब जैसे ही चैलेंजेस की बात सामने आई तो इंजीनियर मिर्ज़ा के फॉलोअर्स ने ये मशहूर करना शुरू कर दिया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब व्यूज़ गेन करना चाहते हैं, सब्सक्राइबर्स गेन करना चाहते हैं, लोगों के सामने हीरो बनना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चलूँ कि जहाँ जहाँ इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब के नाम को या उनकी तस्वीर को इस्तेमाल किया है, उस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका नाम सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कौन नाम के लिए किसका नाम इस्तेमाल करके व्यूज़ गेन कर रहा है। दूसरी बात कर लेते हैं, मुफ्ती साहब के सब्सक्राइबर्स आप देख लीजिए और इंजीनियर साहब के सब्सक्राइबर आप देख लीजिए, तो इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुफ्ती साहब तकरीबन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के करीब उनसे ज़्यादा हैं। तो ये बात तो भूल जाएं कि मुफ्ती साहब को किसी शोहरत या सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे उलमा मतलब ये मुफ्ती साहब वगैरह जो है फ़िरक़ावारियत फैला रहे हैं, आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब के यूट्यूब चैनल पर जाएं, स्क्रॉल करें तो ऐसा लगेगा कि बाकायदा एक इल्मी चैनल है, इस्लाम की बातें हो रही हैं, लोगों को अवेयरनेस फैलाई जा रही है, असल मसाइल पर बात हो रही है जो आवाम जानना चाहते हैं, जिससे आवाम डाइवर्ट नहीं होती, जिससे आवाम गुमराह नहीं होती, बल्कि जिससे आवाम राह रास्त पर आती है, वो मसाइल की बातें हो रही हैं। जबकि इंजीनियर साहब के चैनल पर जाएं तो ऐसा लगता है फ़िरक़ावारियत तो शुरू ही यहीं से हुई है, फ़िरक़ावारियत की आग यहीं से भड़काई जा रही है। मसाइल को निकाल कर अजीब अंदाज में पेश करके बताया जा रहा है कि मैं फ़िरक़ावारियत के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ। ये इंजीनियर साहब जो है वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बैटिंग करना चाहते हैं, लोग दूसरों को बैटिंग करने का मौका नहीं देना चाहते। ये बात भी मैं सबूत के साथ बताऊंगा कि क्यों दूसरों को बैटिंग करने का मौका नहीं देना चाहते। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि कौन व्यूज़ चाह रहा है, कौन फेम चाह रहा है और कौन फ़िरक़ावारियत फैला रहा है। अब असल मुद्दे की जानिब आते हैं। होता क्या है कि मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि ठीक है जी, मैं जहलम आऊँगा और जो चैलेंजेस होंगे इस पर हम बात करेंगे। इंजीनियर साहब जज्बात में आकर ये क्लिप अपलोड करते हैं, आप भी मुलाहिज़ा कर लीजिए। आपने खुद कहा कि मैं आना चाहता हूँ जेलम। जनाब, हम आपको वेलकम करते हैं, यहाँ पे आप तशरीफ़ लाएं और मेहरबानी करके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से टाइम लें, उनको साथ लेकर आएँ, क्योंकि मैं उनकी पर्सनली इज्जत करता हूँ। जैसे मेरा दिल कर रहा है मैं एक बात करूँ कि टाइम आपके पास क़यामत तक के लिए, आप कभी भी इधर नहीं आएंगे, आपका कोई बड़ा इधर नहीं आएगा, वो अपनी अवाम के सामने इन अकीदों को कभी डिफेंड कर ही नहीं सकते। अब आपने देखा कि इंजीनियर साहब ने यूव करके ट्रेलर अपलोड कर दिया कि आए जी आप जहलम, एक काम करें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी ले आएँ। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में अगर आपने जानना हो ना, उसके लिए मैं अगर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उन्होंने दीन की कितनी खिदमत की है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। ये उसके सलाम के भी काबिल नहीं, और ये कह रहे हैं कि उनको भी ले आएँ। फिर ये आगे कहते हैं क्योंकि मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। ये बात नोट कर लीजिए कि कितनी इज़्ज़त करते हैं उलमा की। मैं इसी वीडियो में इसी की वीडियो इस्तेमाल करके आपको बताऊँगा कि ये उलमा के बारे में कितनी अजीब राय रखता है। खैर, इसने ये वीडियो अपलोड कर दी। मुफ्ती साहब ने भी रिप्लाई में वीडियो, बहुत ही सिंपल वीडियो अपलोड की कि भाई इंजीनियर साहब, जो चैलेंज आपने किए मैं उसके जवाब दूंगा, और जो चैलेंजेस आपने किए आप उसका जवाब देंगे, और फिर जो सवालात आप करेंगे उसके जवाबात मैं दूंगा। आप भी वीडियो मुलाहिजा कर लीजिए। मैं इस बारे में ये मेरा लास्ट क्लिप है, और इसके बाद अब अगर मैं जहलम नहीं किया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा, इसका जिम्मेदार अली मिर्जा है, जो मुझे अब इन बातों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब इंजीनियर अली मिर्जा साहब को अगर वो ये जवाब देते हैं कि ठीक है, जो चैलेंजेस मैंने किए हैं मैं उन पर बात करूंगा, और मुफ्ती साहब अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे जो मैं सवाल करूंगा उसका जवाब देंगे, तो ये क्लिप जिस दिन इंजीनियर साहब का अपलोड हो गया, टू द पॉइंट बात हो, उसमें ईरान तुरान ना हो, आधे घंटे का क्लिप नहीं चाहिए, मैं 5 मिनट की बात चाहिए।
تو जिस दिन ये क्लिप अपलोड हो गया तो मैं इंशाल्लाह अपना टाइम बता दूंगा कि मैं कब सफर कर रहा हूं झेलम का और मैं कब बैठ के बात कर रहा हूं. मैं वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि कादियानियों से हमारा बुनियादी इख्तलाफ है ख़त्म नबूवत के ऊपर. एक कादियानी आके मुझे कहे कि मुझसे रफुल यदैन पे बात करो, क्योंकि कादियानी तो रफुल यदैन नहीं करते. ठीक है, हम मुलाकात के लिए तैयार हैं, उसूल पे बात करें, फुरू तो बाद की बात है, असल तो चीज़ मैं तो इतना टॉलरेट करता हूँ. जब मैं आप लोगों के पीछे नमाज पढ़ता हूँ तो रफुल यदैन का मसला तो वैसे ही ख़त्म हो गया इस हवाले से कि मैं बगैर रफुल यदैन वाले के पीछे रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ना, अपनी नमाज मेरी होती है तो तभी मैं पढ़ता हूँ ना. अब आपने वीडियो देख ली दोस्तों, ये वीडियो कहीं से एडिटेड या कट नहीं थी. मुफ्ती साहब का सवाल कुछ और था, इस शख्स का जवाब बिल्कुल ही अलग था. लेकिन अब आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं. इस वीडियो के नीचे इस कमेंट्स को आप मुलाज़े कीजिए, ये मेरी स्क्रीन भरने लगी है कमेंट से, और ये सब के सब इंजीनियर साहब के फॉलोवर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब आप भाग रहे हैं, इंजीनियर साहब आप भाग रहे हैं, इंजीनियर साहब आप डर गए हैं, आप पीछे हो रहे हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन था, ये वो. इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब इंजीनियर साहब के चाहने वाले जिनके बारे में ये तासुर पाया जाता है कि भाई वो किसी और को सुनना नहीं चाहते, उनको भी ये एहसास हो गया कि इंजीनियर साहब यहाँ पर गलत कर रहे हैं और असल में अभी डिबेट से भाग रहे हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब तो हो गए हैं सीरियस. मुफ्ती साहब ने तो छोड़ना नहीं है, मुफ्ती साहब ने तो जेलम आ जाना है, कैमरा साथ में लेकर आ जाना और एक्सपोज कर देना है. इसकी तो दुकान बंद होने लगी थी. ये जो कहता है मैं लोगों की दुकानें बंद करूंगा, इसकी अपनी दुकान बंद होने लगी थी, जिसकी वजह से शख्स ने क्या किया, बात को इधर उधर डाइवर्ट करके घुमा फिरा कर बात को ख़त्म कर दिया. तो मेरे दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन हक़ पर है और कौन लोगों को गुमराह कर रहा है. अब मैं वो पॉइंट नहीं बोले जिससे मैंने आपसे बताया था ना कि ये कहते हैं कि मैं उलमा की बड़ी इज्जत करता हूँ. ये इसकी क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए. सर मुफ्ती साहब वेलकम, तशरीफ़ ले आए, हम रेडी हैं आपकी मेहमान नवाजी के लिए, और जितना अरसा आप यहाँ आएंगे इमामत आप करवाएं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ के बताएंगे. हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे जो भी आता है हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं. आपके सामने यहाँ शिया उलमा है, मैंने उनसे नमाज पढ़वाई है. यहाँ पे बरेलवी उलमा है, मैंने कहा आप मसल्ले पे खड़े हो. हमें कौन सा खतरा है, हमारी तो सबके पीछे हो जाती है. अब आपने ये क्लिप देख ली ना कि ये कहते हैं भाई मेरी तो हर किसी के पीछे नमाज होती है, मैं तो हर इंसान के पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ. अब आम आवाम क्या सोचेगी कि हाँ यार वाकई में ये बाकी उलमा तो एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते, हालांकि उनको पता नहीं कि पढ़ते या नहीं पढ़ते. ये तो इन्होंने बात में शुरू की हुई है. खैर, ये तो हर बंदे के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं. अब आगे इसकी मुनाफकत मुलाहिज़ा कीजिए. हमें को खतरा है, हमारे तो सबके पीछे आए नमाज पढ़ाएं हमें, ठीक है. लेकिन ये नहीं होगा कि आपके पीछे हम सुन्नत तरीका छोड़ दें, नहीं ये नहीं होगा. हम सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे आपके पीछे. तो आप लोगों ने देख लिया कि मैं उनके पीछे नमाज पढ़ूंगा, लेकिन हम सुन्नत के मुताबिक नहीं, हम सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे. तो आप ये कहना चाहते हैं कि अब तक जितने भी उलमाए किराम आपके पास आए हैं या जिनको आप जानते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जिनको आप बुला रहे हैं वो आ जाएंगे, वो आप उनको नमाज के लिए आगे करेंगे, लेकिन आप सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे. सिर्फ एक इंजीनियर मिर्ज़ा है पूरी दुनिया में मेरे दोस्तों जिसको सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ना आती है, जिसको खाने काबा के इमाम से बेहतरीन कुरान पढ़ना आता है, जिसने तर्जुमा ऐसा कूद कर किया है कि अरबी भी पागल हो जाए. ज़रा सा सोचें मेरे दोस्तों, ये शख्स एक बात करता है और उस बात एक पॉजिटिव बात को लेकर उसको नेगेटिविटी में डालकर इतना उलमा पर कीचड़ उछालता है, इतना मदारिस पर कीचड़ उछालता है. कभी हमारे जहन में ये सवाल क्यों नहीं आता कि यार ये कल का सब्सक्राइबर एक यूट्यूबर जो कि चंद 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेकर आ चुका है, सिर्फ इसी को दीन समझ आता है. बाकी ये हज़ारों उलमा, मदारिस के उलमा, ये जो पाकिस्तान के उलमा, इंडिया के उलमा, ये जो हमें नमाज़ें पढ़ाते हैं, ये जिन्होंने हमारे वालिदैन को, हमारे बाप दादा को पढ़ाया, इनको कुछ नहीं आता. आता तो सिर्फ इंजीनियर मिर्ज़ा को आता है. तो मेरे दोस्तों, पहली किस्त का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं. मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उलमा और मदारिस के ख़िलाफ़ क्या प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करता है. मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह एक दिन वो वक्त ज़रूर आएगा जब आप मेरी बात को समझ सकेंगे. अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत बात की है तो अखलाक के दायरे में रहते हुए कमेंट कीजिए, वीडियो बनाकर भेज दीजिए, मुझसे सवाल कीजिए. जो बातें मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसके सवाल मुझसे कीजिए ताकि हम एक रिज़ल्ट पर पहुँच सकें. आपसे गुजारिश है कि फितनों से दूर रहें और अपने उलमा से, मदारिस से मोहब्बत करें. ये जो छोटी मोटी ख़बरें आ जाती हैं इनको कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें और हमेशा उलमा की इज़्ज़त करें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो सके. अगर आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करते हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.